पुरानी बातें तो याद कराना बहुत ज़रूरी है। असल बात यह है कि जब आप किसी बीमारी के इलाज में से गुज़रते हैं तो आपकी तमन्ना शिफा की होती है। आपकी तमन्ना ये नहीं होती कि फिर शहर में आपकी ताजपोशी की जाए, क्योंकि ये बज़ाते ख़ुद किसी बीमारी से शिफा पाना, अगर आप इसे बीमारी समझते हैं। लेकिन वो जो पुरानी बातें याद कराना है वो तो घर वाले नहीं कराते। ये जो इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट किया जाता है, ये एक दफ़ा नमूने के तौर पर हम प्रेजेंट करते हैं ताकि घर वाले फिर इसको समझ जाएं तरीक़ेकार को और ये ख़ुद ही करते रहा करें। इसको फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं। अगरचे पहली दफ़ा हम आपको एक तजर्बे में से गुजारते हैं जो कि बहुत लेबोरियस होता है, बहुत उसमें मेहनत लगती है। फैमिली का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता कि वो अपने प्यारों को कोई मनफी बातें याद कराएं, और ये हमें बहुत उन्हें समझाना पड़ता है कि अगरचे दिल नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में कोई मनफी बातें करें हम, लेकिन ये यहाँ मेडिकल एडवाइस है, शिफा का मामला है कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो नशे की सुहानी यादें, जिन्हें यूफोरिक रिकॉल कहा जाता है, नशे की सुहानी यादें जहन में आती रहती हैं। और ख़ाली नशे की सुहानी यादें नहीं होती, गुनाह खाने की भी बहुत ही सुहानी यादें होती हैं। कुछ आप बताएंगे इस बारे में कि जब गुना खाया जाता है तो कुछ अरसे के बाद उसकी सुहानी याद कैसी होती है? बहुत अच्छी आती है। ज़रा थोड़ा तफसील से बताएं ना हमें भी थोड़ा। मुंह में पानी आता है। हाँ। अच्छा, ये जो सुहानी याद है इसको किल करने के तरीके क्या है? बस ये इसी से डरते हुए मैं आपसे कहने लगा था। इसको किल करने के तरीके क्या है? क्योंकि जब आप गुन्ना खाएंगे, निहारी खाएंगे और पाए खाएंगे तो कोई ना कोई सेहत की ख़राबी होगी, और वो जो सेहत की ख़राबी है या वज़न बढ़ता है, अगर वो भी याद रखा जाए कि कुछ गलत चीज़ खाने से अगर हमें तकलीफ़ पहुंची थी, जैसे किसी ने ज़्यादा गोश्त खा लिया तो उसको रात को पिछले पहर जाके पेट में अगर शदीद दर्द हो तो उसे क्या याद रखना चाहिए? रात को 11:30 बजे जो मज़ेदार मटन कौरमा खाया था वो याद रखना चाहिए, या रात के 4 बजे जो पेट में बहुत बल पड़े थे और तकलीफ़ हुई थी और ठंडे पसीने आए थे तो वो याद रखना चाहिए? लेकिन सर अगर तकलीफ भी ना हुई हो तो फिर खैर है। लेकिन मसला ये है कि जब तकलीफ़ हुई होती है तो हमें याद नहीं रहता कि तकलीफ़ हुई है, क्योंकि कुदरत ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि तकलीफ़ें हमें भूल जाएं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उसकी मेहरबानी है कि हमें बहुत सारी तकलीफ़ें वक्त गुज़रने के बाद भूल जाती हैं, और आम हालात में ये एक रहमत है कि हमें तकलीफ़ें भूल जाती हैं। अगर हमें सारी तकलीफ़ें जो ज़िंदगी में कभी पहुंची हैं वो याद रहें, जो कि साइकेट्रिक इलनेसेस में ऐसा होता है, डिप्रेशन में ऐसा होता है कि हमें अपनी पुरानी बचपन की यादें आती हैं जो तकलीफ़ से भरी हुई होती हैं, तो ज़िंदगी बहुत मिज़रेबल हो जाती है। ऐसे लोग फिर ज़माना हाल में ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते। तो अल्लाह ताला ने ज़्यादातर निज़ाम इस तरह का बना रखा है कि हमें भूल जाती हैं पुरानी तलख़ यादें। लेकिन हम में से अगर किसी को तलख़ यादें बहुत आती हों, जो कि एक साइकेट्रिक इलनेस है, यानी डिप्रेशन, जिसमें आप सिर्फ पुराने ज़माने की तकलीफ़ दे बातों को ज़हन में दोहराते रहते हैं और दुनिया में मनफी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई एडिक्शन हो तो लामोहल्ला जिन चीज़ों को हम एडिक्शन कहते हैं उनके अंदर एक मज़ा भी होता है, जैसे ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, जुआ है, ओवर ईटिंग है, इंसानों की एडिक्शन है, उसका एक मज़ा भी होता है। और वो मज़ा होता है तो उसकी एक बदमज़गी भी होती है, और बदमज़गी हमें अक्सर याद नहीं रहती, मज़ा हमें याद आता रहता है, जहन में लहरें लेता रहता है। तो अगर आपके वो पुरानी बातें याद कराते हैं
तो एक्चुअली उनको सीखने की ज़रूरत है कि वो पुरानी बातें कैसे याद कराएं। पुरानी बातें याद कराने का एक टेक्निकल तरीका है, और वो अगर नहीं सीखा होगा तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर्स वो टेक्निकल तरीका सीख लें, क्योंकि शायद उन्होंने सीखा नहीं अभी तक वो टेक्निकल तरीका कि पुरानी बात किसी को कैसे याद कराते हैं। हाँ, अगर पुरानी याद वो कराते हैं कि फ़लाँ टाइम पे ये वाक़या हुआ था और उसकी वजह से ये तकलीफ़ पहुंची थी, लेकिन बात करते हुए मुस्कुरा रहे हों, हंस रहे हों, और कोई इल फीलिंग उस वक्त ना हो, कोई ताज़ा आपने ऐसा फड्डा नहीं किया जिसके ज़िक्र करते हुए पुरानी यादें भी लोग कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें परसों आप घर गए हैं और घर जाके आपने कोई ताज़ा वारदात की है, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर की हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब ताज़ा वारदात करता है ना बंदा, तो उसके साथ कुछ जब पुरानी वारदातों को याद कराया जाता है तो ये मुस्बत चीज़ नहीं है। जब किसी ने ताज़ा वारदात की हो और उस वारदात की लानत मुलामत में साथ वो पिछली बातें भी शामिल कर ली जाएं, तो इसको इंटरवेंशन नहीं कहते। इंटरवेंशन कहते हैं जब आपने ताज़ा कोई वारदात नहीं की, आप बिल्कुल नॉर्मल ताल्लुकात में जब होते हैं, जब अभी कोई फ़ज़ा में ख़राबी नहीं है और सडनली आपकी अम्मी आपके पास बैठ के कहती है कि पुत्र वो भी एक वेला सी कि तू इंज कीता ते फिर इंज होया ते फिर इंज होया, हुण देखे ना किड्डा सोहना लगना तू इत्थे बैठा होया। अच्छा, इस तरह तो करांदे रहना चाहिए। हाँ, वो भी थोड़ा सा माओ का होता है कि ज़रा थोड़ा सा ऐसी बातें कर लेती हैं कि अभी शक्ल देखो तो पहले शक्ल देखो, तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हम राउंड अबाउट किस्म की बातें नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जैसे किसी ने शराब पी के तो हल्ला गुल्ला किया था और फिर फर्श पे पास आउट होके बेहोश हो गया था और पेशाब निकल गया था, पखाना निकल गया था और बड़ा तमाशा लगा था, तो इस बात को इंटरवेंशन डाटा का हिस्सा भी बनाते हैं और ये बात याद भी कराते हैं कि तुम्हें याद है ऐसा हुआ था कि जब तुम घर पहुंचे थे तो सीढ़ियां चढ़ते हुए तुम आधे रास्ते में ही पास आउट हो गए थे और तुम्हें घसीट के ऊपर लाना पड़ा था एक एक सीढ़ी करके। तो ये चीज़ें, इंटरवेंशन डाटा एक बहुत टेक्निकल चीज़ है। ये जो ताने मेने हैं, तंज़े हैं, गाली गलोच है, उसको हम इंटरवेंशन डाटा नहीं कहते। ये एक आउट ऑफ लव एंड कंसर्न होता है, बेहतरी के लिए होता है और नशे की बीमारी से निजात के लिए ये होता है।